महानगर पालिका चुनाव महासंग्राम शुरू। ये सिर्फ वोट नहीं, यह है शहर का भविष्य। पानी, सड़क, सफाई, सुरक्षा, वादे कागजों पर नहीं जमीन पर परखे जाएंगे। जनता करेगी सवालों से वार और उम्मीदवार कैसे करेंगे ये इम्तिहान पार। दावे कटघरे में और सच्चाई कैमरे के सामने। सिटी न्यूज सिर्फ कवरेज नहीं, खोलेगा सच की परतें। सवाल तेज, जवाब साफ, आपके साथ, आपके पास, गली गली, प्रभाग प्रभाग। देखिए चुनाव स्पेशल महासंग्राम। नमस्कार, सिटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ में जगदीश गुप्ता, जो अभी शिंदे सेना के अमरावती शहर के नेता है, जिन्होंने महानगर पालिका में शिंदे सेना की सारी सीटों को जिताने का जिम्मा लिया है। अचानक से वापस प्रवेश और जो सीटें हैं उस पर संचालन करना किस प्रकार से मैनेज करेंगे, क्योंकि बहुत कम समय मिला है। टिकटें का वाटअप किसी और ने किया है, निर्देश किसी और के थे, और अब उसका जो संचालन करना आगे की जो गाड़ी ले जानी है वो जगदीश गुप्ता के पास में है। जगदीश गुप्ता इस अचानक से आई इस जिम्मेदारी को किस प्रकार निभाते हैं और किस प्रकार अपने जो उम्मीदवार है उनके साथ में न्याय कर पाएंगे और किस प्रकार बैठ कर पाएंगे इस पूरी अमरावती की खिचड़ी जो अभी पक रही है। करीब 33 पार्टियां चुनाव में लड़ रही है, जिसमें 15 प्रमुखता से है, जिन्होंने काफी उम्मीदवार खड़े किए। 68 उम्मीदवार यानी 68 उम्मीदवार शिंदे सेना के थे। किस नजर से देखते हैं 68 उम्मीदवार को जगदीश बाबू, अचानक से आपकी वापस एंट्री होती है, टिकट बंटवारे में आपका ध्यान नहीं था क्या, आपकी मर्जी नहीं थी, और ऐसे में कोई आपके ऊपर जिम्मेदारी पार्टी डाल देती है। क्योंकि हमने देखा कि टिकट जब बांटी जाती है तो कौन सी सीट चुनकर आएगी, कौन सी सीट चुनकर नहीं आएगी, किसका हम भली जातिगत बात नहीं करें, लेकिन सारे समीकरण देखे जाते हैं, सब चीजें। ये अचानक से दूसरों को टिकटें नहीं मिली, वो टिकटें आपने दे दी, अब उसका संचालन किस प्रकार से करेंगे आप? चंदू भैया नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार जी। यहाँ आने के बाद कठिन परीक्षा देनी पड़ती है, इसका अनुभव मुझे है। जी जी। अमरावती की राजकीय परिस्थिति और आपने सेना का विश्लेषण मुझसे पूछा है, तो हम अमरावती में आज भी सभी अमरावती वासियों को मालूम है कि अमरावती में शायद मेरे सहकारी बहुत ज्यादा संख्या में है, और इस चुनौती को भी हम पूरी ताकत से निभाने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही शिवसेना की कुछ सीटें हमारे हिसाब से नहीं आई होगी, कुछ आई होगी, तो भी हम ताकत से चुनाव जिताने के लिए शिवसेना के उम्मीदवारों को हम लगे हैं। पूरे अमरावती के राजकारण का यदि थोड़ा सा विश्लेषण मैं करना चाहूं तो सारी पार्टियों में यही परिस्थिति है जी। राष्ट्रीय पक्ष है, कभी किसी के लिए 3 सीट छोड़ रही है, कभी युति तोड़ रही है जी। मुझे कहने का तात्पर्य यह है कि राष्ट्रीय पक्ष के हाल है, तो हम तो अभी नए बच्चे हैं, तो हमारे से स्वाभाविक रूप से आप तो बच्चे नहीं, आप तो पूरे 45-50 साल से आप लगातार राजनीति कर रहे हैं, हर चीज आपने बारीकी से देखी है। मैं बच्चा हूं, मुझे मेरी पार्टी अभी नई से अमरावती में नए से शुरुआत कर रही है। जी जी। और राष्ट्रीय पक्ष के अमरावती में ये हाल है, उसके पीछे का इतिहास भी यही है कि जो भी पक्ष केवल नेताओं की मर्जी से पदाधिकारी बनेगा तो उस संगठन की हाल ऐसी होगी, परंतु जो जमीन पे कार्य करते हुए राजनीति में आया है, राजनीति में कार्य कर रहा है, तो उसके पीछे स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ता रहने वाले हैं, और शिंदे सेना में वो जो मेरे सहकारी है वो निश्चित रूप से रहेंगे। यह कंपैरिजन इसलिए बताया कि दोनों घटनाएं अमरावती में अभी अभी घटी है, और इसका उत्तर यही है कि राष्ट्रीय पक्ष होने के बाद में भी
मराठी में जिसको बोलेंगे गोंधळलेली स्थिति जी। राष्ट्रीय पक्ष की है। जी जी। हम तो ताकत से लड़े हैं, जो होगा वो होगा। जैसे आपने कहा कि नेता यदि कार्यकर्ता तय बनाता, पदाधिकारी बनाता, होता तो ये है ना, जैसे आप भी यदि नेता रहते तो अपनी मर्जी से सारी सीटें बांटते, किसको देना है किसको नहीं देना है। आप भी नाराज इसलिए हो कि आपके जो कार्यकर्ता है उनके साथ में न्याय नहीं हो रहा है उसके लिए। तो अभी जो शिंदे सेना में आप गए, क्या आपके जो कार्यकर्ता को इसमें स्थान मिला है पूरा, जिस चीज के लिए आपने भाजपा से युति नहीं होने दी? ऐसा आपने होने नहीं दी या उन्होंने नहीं होने दी? मेरी इच्छा तो थी नहीं जी, कि प्रमुखता से आपका इनाम हो रहा था कि आपके कारण युति नहीं हुई। नहीं हो ना, मैं वो कह रहा हूँ कि मैं युति नहीं होना चाहिए इस मत का नहीं था। मैं ये बोल रहा था सम्मानजनक, जी, सम्मानजनक युति हो कम साथ में तो ही युति होना चाहिए इस मत। कार्यकर्ता को न्याय मिलना चाहिए सारा। आप कार्यकर्ता के लिए लड़े? मैं हमेशा कार्यकर्ताओं के लिए लड़ा हूं मैं, और युति नहीं होने का कारण मैं नहीं हूं। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस, अहम ब्रह्मास्मि, ये भाव यदि एखादी में आ जाता है तो ये परिस्थिति निर्माण होती है। युति हुई 16 या 17 सीट पे हुई, बाद में कम करते करते 8-10 पे आ गए, वहां युति टूट गई। मुझे कहने का तात्पर्य है कि राजनीति में शब्दों को कीमत रहती है, वो शब्द भी पाले नहीं जा रहे। और उसका कारण मुझे ऐसा लगता है कि अहंकार, राष्ट्रीय पार्टी के, अमरावती पुरता बात कर रहा हूं मैं, पूरे भारत की बात नहीं कर रहा हूं। अमरावती के पदाधिकारियों को अहंकार हो गया था कि हमारे पास इतने उम्मीदवार टिकट मांगने आ रहे हैं तो लोग हमारे पीछे है। ये इसके बाद ज्यादा उम्मीदवार हो तो ज्यादा बिखरने की संभावना रहती है। अपने कांग्रेस में भी देखा हमने, बिखरी कांग्रेस इसलिए कि उसके पास कार्यकर्ता उम्मीदवार ज्यादा थे, टूटते चले गई वो। तो क्या बीजेपी ने बाकी सीखे सारी कांग्रेस से ली, तो ये समझ में नहीं आया होगा क्या? अब ये तो अपना अपना अनुभव है जी। मैं भी भाजपा की तरफ से 4 महानगर पालिका चुनाव लड़ाया हूँ। पहली 92, 97, 2002 और 2007। उम्मीदवार हमेशा ज्यादा ही रहते हैं, एक से ज्यादा रहते हैं। कहीं 10 रहते, कभी 5 रहते, कभी 8 रहते हैं। ये चारों भी चुनाव में प्रक्रिया थी और उम्मीदवारी तो एक को ही दी जा सकती है। परंतु इस प्रकार के आरोप, इस प्रकार का असंतोष पहले नहीं था, हमने नहीं होने दिया। उसका कारण यह है, जैसा आपने बोला कि आप भी टिकट वाटप में अपने लोग गया होता है ना, तो मैं ऐसा नहीं करता था। मेरी प्रक्रिया ऐसी थी कि मैं प्रभाग के जो या वार्ड की जो कार्यकारिणी है उनको कहता था कि आप नाम बताओ। 5 नाम आए तो मैं उन 5 को पहली बार बैठाता था कि तुम नेताओं को बीच में मत लाओ, स्थानिक स्तर पे आप क्या जुड़े हुए बताओ, जुड़े हुए हैं या एक नाम लाओ, तो हमारा हस्तक्षेप का कारण ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमने कभी, ये मेरा व्यक्ति है, इसको टिकट देना चाहिए, इस भाव से हमने कभी उस समय भी काम नहीं किया था, आज भी नहीं और कल भी नहीं। हमारा भाव एक ही रहेगा कि जो भी संगठन में रहेगा, संगठन बढ़ाने की क्षमता किसकी है, मत लेने की क्षमता किसकी है, वह उम्मीदवार होना चाहिए। ये पहले चुनाव से, 92 के पहले चुनाव से ये मेरा फार्मूला रहा है। और शायद उसके कारण पहली बार में भाजपा का अस्तित्व, जमते मैं आमदार बना था 90 में, 15 सीटें हमने चुन के लाए थे उस समय, भारतीय जनता पार्टी। अभी जो राजनीति की परिस्थिति, जैसे आपने कहा कि ऊपर से नेता तय करता है कि कौन पदाधिकारी रहेगा, किसको सीट मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, करीब करीब ये सभी पार्टी की स्थिति आपने भी माना है बड़ा। और अब जो राजनीति है, आप जिस समय राजनीति करते थे, छात्र राजनीति से होते हुए जो ग्राउंड से हर व्यक्ति जुड़ा हुआ रहता था, आज कारपोरेट राजनीति होगी, पूरा इवेंट बेस्ड काम हो गया। हर व्यक्ति चुनाव इवेंट बेस्ड लगाता, पूरी टीम बनाता है, जिसको आप बूथ मैनेजमेंट कह सकते हैं, हम उसको पूरा विकेंद्रीकरण कह सकते, सारा सारा। इस परिस्थिति में आप पुराने यदि राजनीतिक जो आपके करने के ढंग होंगे, जो भी आप उस परिस्थिति से चलोगे या अभी वर्तमान में सारा इवेंट बेस्ड काम, तो आप परिस्थिति के साथ, सिस्टम के साथ नहीं चलोगे तो कैसे जीत पाओगे आप? जो इवेंट का है वो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी या जो अच्छी पक्ष है, कैडर बेस जिसको बोलते हैं, ये वहां की बेसिक तैयारी है। हम जब थे तो 1 बूथ 10 यूथ का ये था, अभी पन्ना प्रमुख भी हो गया। सब ये इवेंट नहीं है, ये संगठनात्मक काम है।
जी जो पक्ष कार्यकर्ताओं के माध्यम से कार्य करता है वो पक्ष आगे जाता है, और जो इवेंट करता है तो उसकी हाल ऐसी होती है जैसे आज अमरावती में हो रहा है। पूरे महाराष्ट्र की करीब करीब यही परिस्थिति है। अमरावती की हमें यहाँ है जानकारी करके, सभी जगह बिखरा हुआ, सभी जगह पार्टियों में से लोग फूटे हैं, सभी जगह दूसरी पार्टी में गए हैं। यानी ये पूरे महाराष्ट्र में हमने देखे कि 29 विधान महानगर पालिका में सभी जगह कुछ न कुछ कमोपेश ये स्थिति देखने को मिली है। हर जगह कोई जगदीश गुप्ता बाहर जगह अंदर नहीं आए हुए। ये तो अमरावती में एक थोड़ी सी स्पेशल कैटेगरी है कि शिवसेना के साथ में भी आप जुड़ गए तो शिवसेना को यहाँ पे थोड़ा सा वेटेज आ गया है। नहीं चंद्रबू, मैं केवल अमरावती का विश्लेषण कर रहा हूँ। हर जगह कार्यकर्ताओं में असंतोष नहीं है जी। मुझे उम्मीदवारी नहीं मिली भाजपा से, मैं सेना में गया, सेना से नहीं मिली, वो कांग्रेस में गया। ये ठीक है, ये उम्मीदवार जो इच्छुक है जी जी इन्होंने पाला बदले। जिसको राजनीति माना ही है तो चुनाव लड़ना जरूरी है, चाहे किस पार्टी से लड़े वो। ये परिस्थिति होती है, प्रमाण कम ज्यादा रहता है। इस बार कुछ ज्यादा हुई, परंतु जो इवेंट मैनेजमेंट बोल रहे थे आप कि चुनाव में बूथ लेवल पे ये ऐसा होता है वैसा होता है, आप उसको संगठन शक्ति बोल रहे हैं, भाई हम इवेंट मानते हैं एक बुरे। नहीं तो वो संगठना यदि करती है तो इवेंट नहीं हुआ, वो संगठना की आवश्यकता है। आउटसोर्स भी तो करते हैं सारे लोग आजकल, बहुत सारी चीजें, कुछ चीजें आउटसोर्स करना आजकल आवश्यक हो गया। जैसे मैं 90 में चुनाव लड़ा तो कार्यकर्ता रात भर खुद ही जागता था, खुद ही लिस्ट बनाता था, खुद ही पेन लाता, हाथ से लिखता, चिट्ठी देता था, भिंती म्हणजे दिवाले रंगता था। वो समय लगता, वो समय परिवर्तन, अभी टेक्नोलॉजी आ गई तो जितना टाइम हमको दीवार रंगने में लगता था उससे तो सारे लोग मैसेज पहुंच जाते। तो ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, जैसा समय बदलता है वैसा पार्टियों ने बदलना ही चाहिए जी। आज भी कोई पार्टी बोलेगा या मैं बोलूंगा मैं दीवार पोत के जीतो तो ये पॉसिबल नहीं है। कार्यकर्ता की वो मानसिकता नहीं है, पीढ़ी भी बदल गई है, तो वो संभव नहीं। बदलते समय में ये सब बदलाव अवश्य है। आजकल हर कोई वोट के लिए पैसा मांग लेता है। पहले तो देखते गरीब लोगों को थोड़ा सा सहयोग हो जाए इसे देते थे, आजकल अच्छे लोग भी पैसे मांग लेते हैं। घर के 12-13 मेंबर तो भी पैसे मांग लेते। तो किस ओर जा रही है राजनीति है, सबको दिख रहा है। और कितना सही है ये पदाधिकारी होने के बाद में म्हणजे राजनीति से पैसा और पैसे से राजनीति, ये साधारण चेन बन चुकी है। इसको तोड़ना चाहिए, टूटना चाहिए। इसके लिए मतदाताओं को जागरूक रहना चाहिए। अब जैसे मैं अमरावती का ही उदाहरण यदि दूं तो इसी प्रकार यदि मतदान होता रहा तो अमरावती में सही कार्यकर्ता नेता नहीं बन पाएगा। मैं उदाहरण देता हूं, 90 के पहले इस अमरावती में राजनीति में वीआईपी कल्चर था जी। जो भी लोक प्रतिनिधि है उसके पास यदि कोई सामान्य व्यक्ति को जाना है तो मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती। अपॉइंटमेंट छोड़ो, पहले तो मिलने के लिए कौन अपॉइंटमेंट दिलाएगा वो व्यक्ति ढूंढना पड़ता था। ये वीआईपी कल्चर सालों तक अमरावती में था। 90 में मैं आमदार बना, 90 से मैंने वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया था। आमदार ये पांठेले पे भी मिलता था, किसी के टूवल पे भी मिलता था, कहीं पे भी मिलता था। उसको मिलने के लिए जनसंपर्क कार्यालय भी उपलब्ध था। आमदार नहीं रहे तो उसके पीए कम से कम उसकी समस्या आमदार तक पहुंचाने, ये सारी व्यवस्था 90 के बाद, यानी राजकारण की वीआईपी व्यवस्था मैंने तोड़ी थी। 99 तक वो चला। 99 के बाद में फिर से धीरे धीरे वीआईपी संस्कृति फिर से छाने लगी है और छा चुकी है। आज कोई भी, मैं पार्टी का नाम लेके टीका नहीं करूंगा, पदाधिकारी की बात कर रहे हैं, कोई भी पार्टी का पदाधिकारी या कार्यकर्ता, उसको आजकल मध्यस्थ की आवश्यकता हो गई है। जब तक उसके दरबार में मुजरा नहीं होगा सामान्य कार्यकर्ता तो वहां तक पहुंचता ही नहीं है, और उसके कारण थोड़ा सा विस्फोट हुआ भी है जी। और यह चुनाव थोड़ा सा मेरे ख्याल से, अब जैसा आपने शिवसेना का बोला, राष्ट्रीय पार्टी में भी ये गड़बड़ हो रही है, सब तरफ हो रही है। अमरावती का चित्र कुछ अच्छा है मुझे ऐसा लगता नहीं। अमरावती के मतदाताओं से मेरी यह विनती रहेगी कि इस चुनाव के माध्यम से उम्मीदवार तो आप चुनिए, वो उम्मीदवार कार्यकर्ता चुनिए, परंतु जो व्यक्ति या जो पक्ष
वीआईपी संस्कृति खत्म करने की क्षमता रखता है, उसके पीछे अमरावती के मतदाताओं ने अपनी ताकत खड़ी करनी चाहिए। वो क्षमता किस में है? तो वो क्षमता है शिंदे सेना में। और उसका उदाहरण भी अभी अमरावती में मुझे अनुभव में आया है। इतने बड़े उप मुख्यमंत्री, मैं अमरावती का छोटा सा कार्यकर्ता, उन्हें शायद कार्यकर्ता की जान थी, बहुत कम समय में मेरा संबंध आया, उन्हें जान हुई, इसलिए वो मेरे घर तक, मेरे जैसे कार्यकर्ता के घर तक, कॉलेज तक हुआ है। ये अनुभव मैंने 99 में लिया था, जब गोपीनाथ मुंडे, उस समय भी मैंने निर्णय लिया था मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो गोपीनाथ मुंडे तुला लड़ावं लागते। तो ये कार्यकर्ताओं की कदर करने वाले नेताएं जिस संगठन में है, वो संगठन का भवितव्य अच्छा है, इस मत का मैं हूं। और इसलिए अमरावती के लोगों ने ऐसी संगठन के पीछे खड़े रहना चाहिए, जिसके कारण वीआईपी कल्चर जो है अमरावती का राजकारण का, वो खत्म हो सकता है। अब आपको 10 दिन मिले सिर्फ सारे चीजों को समझने के लिए, हालांकि अमरावती समझा हुआ आपका, लेकिन इसमें सारे करीब करीब 7 से 8 पार्टियां हैं जो महत्वपूर्ण लाइन में, कांग्रेस है, बीजेपी है, राष्ट्रवादी है, एमआईएम है, इधर इसके बाद में बीएसपी के उम्मीदवार है, वंचित के उम्मीदवार है, आपके शिंदे सेना के, उबाटा के, इतनी सारी पार्टियों के बीच में आप 10 दिन में अपने उम्मीदवार को पैठ कैसे लगा पाएंगे? आपके माध्यम से मैंने पैठ लगाने की कोशिश ही किया। नहीं, ये हो गया आपकी एक, अपने बात की सारी राजनीतिक बातें सारी, लेकिन अब कुछ तो आपके पास में होना चाहिए कि, क्योंकि देखो, लालच आप विकास की दो, लालच उनके डेवलपमेंट की दो, लालच पैसों की दो, या कोई ऐसी सुविधा है उनको दो जो उनके काम के, कुछ तो आपको सिर्फ सीधा सीधा तो आजकल कोई वोट दे नहीं देता ना, कितना भी अच्छा रहे, काम के भरोसे कोई चुन के नहीं आता, उसको सारे बाकी इवेंट्स के आइटम्स लगते हैं। शिंदे काम रहित काम यहाँ पे किसी शिंदे सेना का पिछले कार्यकर्ता का, नगर पालिका का वो अनुभव नहीं है, आपको तो नया सारा देना सामने के सामने। और लाडली बहन कितने दिन तक चलेगी? नहीं तो शिंदे साहब की जब यहाँ पे सभा हुई, अमरावती की 2 प्रमुख समस्याओं को उन्होंने हाथ लगाया था। कचरे का बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे है, और कचरे के बारे में म्हणजे वो कायम स्वरूपी कोई उसका विचार करने के लिए तैयार नहीं। इस प्रभाग का कचरा उठाए, कचरा ग्राउंड में डंप किए, कुछ साल बाद कचरे का पहाड़ इस अमरावती में निर्माण हो जाएगा। तो शिंदे साहब ने उस सभा में जाहिर किया था कि जिस प्रकार इंदौर महानगर पालिका में या बहुत सी जगह नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से वेस्ट से बेस्ट, म्हणजे कचरे के ऊपर प्रक्रिया करके कैसा अच्छा काम किया जा सके, इसका नियोजन वो करेंगे। कचरा का पहाड़ न करते हुए कचरे में से समाजोपयोगी वस्तुएं कैसे निकल सकती है, टेक्नोलॉजी नई नई आई है, खत है, कचरे से बिजली निर्माण हो सकती है, रिसाइकलिंग प्लास्टिक का हो सकता है, उसमें भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा हम लोग निश्चित रूप से अमरावती के लिए करेंगे। हर बार वो हम बात लेते हैं, इंदौर का उदाहरण देते हैं साफ सफाई के लिए। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार भी मुख्यमंत्री में थे, कहीं ऐसे महाराष्ट्र में क्यों नहीं, चुनाव के समय क्यों प्रयोग आते कि हम ऐसा करें, चुनाव के पहले क्यों नहीं कर लेते कि हमने देखो मालेगांव में किया, हमने थाना में किया है, हमने वहां पे, हम इंदौर का उदाहरण लेते। सरकार में इतने साल से, सेना में पिछले साल लगातार शिंदे साहब लगातार सरकार में, सरकार बदली थी, सब सरकार के साथ में रहे, अब भी सरकार के साथ, पहले क्यों नहीं आता ध्यान में? ये सिर्फ सरकार की जवाबदारी रहती है, ऐसा लगता है कि आपको? नहीं, ये प्रयोग तो सरकार का है ना। नहीं, आप जो करेंगे इसमें एक बार आप सिस्टम बना के दोगे। अभी आज ट्रैफिक के सिस्टम करे तो रास्ते में कहीं क्रॉसिंग नहीं, कहीं पट्टे नहीं लगे, तो पहला प्रयास महानगर पालिका का। आप बोलेंगे लोग गाड़ी बराबर नहीं लगाते, तो उसका कैसे, लोगों कैसे दोष देंगे? मैं लोगों को भी दोष नहीं दे रहा हूँ। कोई भी लोकल बॉडी में पहला इनिशिएटिव लेना पड़ता है लोकल बॉडी को। जी, ये लोकल बॉडी ने इस योजना को, मेरे ख्याल से इंदौर के दौरे भी पिछले बार महानगर पालिका के लोगों ने किया, पन क्यों रुक गया? टेंडर हो गए थे, कुछ एजेंसी आ गई थी, पर क्यों रुक गया इसका तो राजनीतिक कहीं महत्वाकांक्षा ज्यादा हो गई होंगी या नहीं होंगी, 2 ही कारण हो सकते हैं। तो लोकल बॉडी जब तक इस बार में पूरा सहयोग नहीं करेगी तो गवर्नमेंट थोप नहीं सकती, क्योंकि
कोई भी चीज का नियम है, कुछ कुछ अधिकार लोकल बॉडीज को है, और वो लोकल बॉडी के अधिकार में ही है कि ये जो प्रक्रिया है उसको पूरा करने की जवाबदारी लोकल बॉडी की है, गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट का सपोर्ट रहेगा आपको। अर्थ कारण है, कहीं गवर्नमेंट के कायदे यदि आड़े आ रहे हैं तो उसके लिए बदल की आवश्यकता ये गवर्नमेंट कर सकती है, परंतु ये सारी चीजों का अधिकार, काम करने का अधिकार ये लोकल बॉडी को है। 15 साल पहले, मेरी यदि सही जानकारी होगी तो 15 साल पहले ये प्रक्रिया शुरू हुई थी। कहाँ बंद हुई नहीं मुझे पता। मैं 99 के पहले 96-97 में बुहारी गटार योजना शुरू हुई, चल रही है अभी भी चल रही है। लंबा प्रोसेस। आज कितने साल हो गए उसको। तो ये जवाबदारी कभी कभी लोक प्रतिनिधि की, कुछ कुछ बातों में लोकल बॉडी की। अब कहीं एरिया में हो गई है कंप्लीट, परंतु वो जोड़ने का जो है जी, वो जाने कई जगह खराब भी हो गई, कई जगह खराब हो गई। वो जोड़ने की प्रक्रिया, उसका नियोजन गवर्नमेंट नहीं कर सकती ना, उसका नियोजन लोकल बॉडी को ही करना है। आज वो एक आखिरी प्रश्न है आपसे। अभी आज शिंदे सेना को पूरी तरह से आप नेतृत्व कर रहे हैं, क्या आप राजनीति में सक्रिय रहेंगे या महानगर पालिका के चुनाव के बाद वापस अंधेरे में चल जाएंगे आप? क्योंकि लोगों के सामने बड़ा प्रश्न है, जिस नेता के सामने जा रहा है, यदि नेता सक्रिय नहीं रहा तो किसके पास जाएंगे? क्योंकि आप होता है थोड़ा सा होता है, आप फिर वापस राजनीति छोड़ देते हो, बार राजनीति से बाहर चल जाते हो। आप ये इस प्रश्न का उत्तर मैं अनेक बार दे चुका हूँ जी। मैं भारतीय जनता पार्टी में कार्यरत था, संगठन का एक नियम था, संगठन ने जवाबदारी दिया तो मैं सामने रहता था, संगठन ने जवाबदारी नहीं दिया तो फोकस जो पदाधिकारी है, म्हणजे आप भी यदि एखादा पदाधिकारी रहा कोई पार्टी का तो उसके ऊपर ही आप फोकस करेंगे। नहीं, सो जनता का क्या दोष जो आपके समर्थन में, आपके पार्टी की क्या संबंध है, उससे जनता को क्या करना है? मेरी बात पूरी होने दो जी। तो मैं पार्टी का कार्यकर्ता था और मैं पार्टी में सामान्य कार्यकर्ता की भूमिका में निभाता ही था। मेरे पास पदाधिकारी इस नाते जवाबदारी नहीं थी, फिर भी कोई भी चुनाव रहे, कुछ भी रहे, उसमें मेरे समर्थकों के साथ, मैं पार्टी के साथ खड़े रहता था। सिर्फ चेहरा नहीं दिखता था सामने, क्योंकि मैं पदाधिकारी नहीं था। इसलिए मैं मेरे लोगों का साथ छोड़ता था, ये बिल्कुल गलत है। मैं जहां भी रहता था, जहां भी काम करता था, वहां मेरे से जो सहयोग होता था मैं करता हूं। मैं सिपना शिक्षण प्रसारक मंडल का अध्यक्ष हूं। उस संस्था में मेरे साथ जो काम करने वाले लोग हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा न्याय उस संस्था के माध्यम से कैसा मिले, इसका मैंने प्रयास किया। शिक्षा का व्यापार अमरावती में न हो, इसके लिए भी मैंने मेरी संस्था के माध्यम से कार्य की है। इसलिए ये बात मुझे मान्य नहीं है कि मैं गायब हो जाता। हाँ, मैं राजनीति से गायब होने की बात कर रहा हूँ, आपको बाकी जगह से नहीं बोल रहा। बाकी तो राजनीति 24 घंटे चलने वाली प्रक्रिया थोड़ी है। लोगों के लिए तो लगता है कि लीडर ने हमें पास अवेलेबल होना चाहिए करके। मैं तो अवेलेबल ही रहता हूँ ना, मेरा रहना ही सड़क पे, मैं रहता ही सड़क पे हूँ। तो राजनीति 24 घंटे नहीं, राजनीति चुनाव तक, चुनाव के बाद में तो समाज कार्य, चुनाव के बाद में तो लोगों से संपर्क, चुनाव के बाद में तो लोगों की समस्या कैसी दूर हो, कोई भी जो जरूरत। अब मैं पदाधिकारी नहीं हूं तो मेरे पास आने वालों की संख्या अपने आप कम हो जाएगी। जी। मैं यदि पार्टी का पदाधिकारी रहूं या लोक प्रतिनिधि रहूं तो स्वाभाविक पार्टी के पद पे रहेंगे, पद लेंगे, बढ़ाया नहीं लेंगे सक्रियता के लिए? मुझे पद दिया तो निश्चित रूप से लूंगा। सक्रिय राजनीति में रहेंगे ना, ये मान के चलो। मैं आपने जवाब घुमा दिया पूरा। नहीं, घुमा नहीं दिया, मैंने वस्तु स्थिति बताया। पदाधिकारी में रहा, मेरे तरफ जवाबदारी आई तो मैं निश्चित रूप से पूरी ताकत से काम करूंगा। किस प्रकार अपील करेंगे आपकी जो शिंदे सेना है, कि आप अपना पदाधिकारी यहाँ बैठे, जो सारे आपने अभी प्रोजेक्ट बताए, कचरे का संचालन बताया, क्योंकि आपने साथ में ये भी बताया कि सदन ने सपोर्ट नहीं किया तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो सदन का सपोर्ट हासिल करने के लिए क्या, क्योंकि आपको 4 दिन प्रयास करने के लिए, इसलिए तो मैं बोला आपके माध्यम से मुझे अमरावती की जनता को जी आह्वान करना है। जी क्या आप मतदान करते समय, शायद मैं रिपीट करूंगा इस बात को, अभी इसके पहले भी बोला मैं,
कि मतदान करते समय केवल शिंदे सेना को इसलिए मतदान करना है कि शिंदे सेना ही म्हणजे एकनाथ जी शिंदे इन्हें कार्यकर्ता की परख है, जान है, कार्यकर्ता के लिए खड़े रहने की क्षमता उनकी है और वो अपने बलबूते पे अपना पक्ष चला रहे हैं, किसी के आशीर्वाद से अपना पक्ष नहीं चला रहे। तो ऐसे कार्यकर्ता के पीछे हमने हमारी ताकत खड़ी करना है। यदि अमरावती की जनता को अमरावती से वीआईपी कल्चर राजकारण का खत्म करना है तो शिंदे सेना को ही आप लोगों ने साथ देना चाहिए, ऐसा आह्वान आपके माध्यम से आपने या चैनल के माध्यम संधि हमें उपलब्ध कर दी ज्यादा लोगों के पास पहुंचने की, तो आपके माध्यम से जनता को, अमरावती के मतदाताओं को मेरी यही विनंती है, पार्टी छोड़िए, संगठन छोड़िए, हिंदुत्व और जो नेता सामान्य व्यक्ति की दुख सुख में खड़ा रहने की क्षमता जिसकी है और जिसको अमरावती सुधारने की क्षमता जिसकी है, उसके पीछे अपनी ताकत खड़ी करिए। शायद मैंने इसके पहले भी बोला था, जात पात धर्म भेद छोड़ के अमरावती के विकास के लिए हमारी पार्टी को आप चुन के दीजिए। एक और भूतकाल बता देता जी, मैं आह्वान कर रहा हूं तो मुझ में क्षमता है कि नहीं, ये मेरा भूतकाल आप लोग जान सकते हैं। 90 में मैं विरोधी पक्ष का आमदार था, आर्थिक परिस्थिति खराब थी, मैंने अमरावती के लिए संघर्ष किया, कब्जा आंदोलन किया, अमरावती के लिए विरोधी पक्ष में रहने के बाद बड़ा निधि लाने में मैं यशस्वी हुआ, पालक मंत्री बना, भुयारी गटार योजना से लेके बहुत बड़ा निधि अमरावती के विकास के लिए मैं लाने में सक्षम रहा। तो मेरा भूतकाल बताता है कि भविष्य काल में मैं ये कर सकता हूं कि नहीं। ये मेरे काम के ऊपर आप विश्वास रखिए, भविष्य में मैं वो कर्तृत्व बता दूंगा। इसे जगदीश गुप्ता जो पूरा का पूरा अपना प्रयास एक विषय, सिर्फ एक विषय रह गया, काम में कमीशन का विषय नहीं जी। मेरे 10 साल की कारकिर्द में एक भी ठेकेदार मेरे सामने नहीं था, एक भी अधिकारी मेरे सामने बदली के लिए नहीं आया। भ्रष्टाचार का विषय नहीं, कमीशन का विषय नहीं। मैंने शायद एक चैनल पे किसी नेता का, आपके ही चैनल पे सुना कि रैली प्लॉट का रास्ता मेरे कार्यकाल में हुआ और अभी तक उसकी एक ठिप्पी भी नहीं उड़ी। पर ये दिशा भूल करने वाला विषय है। दोनों रास्ते, राजकमल का जी और ये को पता है रेलवे धक्का, ये दोनों भी कॉन्क्रीटीकरण अमरावती शहर के मेरे कार्यकाल में 1997 में हुए। एक में महापौर नितिन वानखड़े थे, वो रास्ते की परिस्थिति आज भी ऐसी है जैसे बनाए थे। म्हणजे तात्पर्य यही है कि काम करने की पद्धति है। सही है। अमरावती से जो राजकमल उड़ान पुल का रास्ता है, जो पुल अभी बंद कर दिया, हमने होते हुए काम देखा है, कई महीनों तक काम चला है, वो रास्ता आज भी उसी स्थिति में। बाकी कई रास्ते 4-4, 5-5 बार अमरावती के बन गए, 6-6 बार में कई रास्ते के तो 10-10 बार बन गए, जिसमें 4 बार 5 बार बने, 5 बार नहीं भी बने, ऐसे कई परिस्थिति। बात जो जगदीश गुप्ता की अभी ऊपर कार्य नेता से सीधा कार्यकर्ता का जवाब, उन्होंने पूरा जोर कार्यकर्ताओं पे दिया। कार्यकर्ता के पास यदि ऊपर का पावर रहा तो निश्चित रूप से आगे जनता के पास भी न्याय होगा। यदि कार्यकर्ता के पास में ऊपर के लीडर का पावर नहीं रहे तो आपके पास का है ना, यहाँ पे अधिकृत उसको बना भी दिया तो उसका पावर नहीं रहेंगे, तो ऊपर का पावर सीधा कार्यकर्ता का और कार्यकर्ता का पावर जनता तक पहुंचाने का ये एक सिस्टम जगदीश गुप्ता ने यहाँ पे बताया। निश्चित रूप से समय बहुत कम है, कितने उम्मीदवार जीतते हैं और सदन में क्या कितना अपना रंग जमा पाते हैं तो वक्त बताएगा। आज हमारे साथ जगदीश गुप्ता थे, जिन्होंने शिंदे सेना के बारे में और उसकी कार्य प्रणाली के बारे में बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से हमेशा लोगों तक हमारा विषय पहुंचता है और आप पहुंचाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।